26-27 जुलाई माह जो अभी बीत रहा है, इसमें करीब 790 करोड़ 23 लाख की राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इस बार 38.85% की वृद्धि हुई है। उसी तरह से 25-26 में मैंने बताया कि 5,69,12,000 की राजस्व की प्राप्ति हुई थी। इस बार 7,90,23,000 की राजस्व की प्राप्ति हुई है। 16,401 ऐसे छापामारी हुआ था जिसमें 198 गिरफ्तारी हुई थी और वाहन की जब्ती 2,058 ऐसे वाहन की जब्ती हुई थी। करीब 31 करोड़ 24 लाख की राजस्व की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद बिहार में पत्थर उद्योग भी चालू होंगे, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और 17 अगस्त को भारत सरकार के बड़े पदाधिकारियों के साथ पटना में एक रोड शो होगा, आयोजित किया गया है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जुलाई तक विभाग को 790 करोड़ 23 लाख रुपए का राजस्व मिला है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 38.85% अधिक है। विभाग के मंत्री ने बताया कि पत्थर खनन और इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के जरिए हर सप्ताह करीब 6 करोड़ रुपए का राजस्व विभाग को मिल रहा है। सरकार का दावा है कि खनन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और राजस्व बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने 15 अगस्त तक औरंगाबाद, गया, शेखपुरा और बांका में पत्थर खनन पट्टों की नीलामी पूरी कर ली जाएगी। वहीं अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जल्द ही 1000 खनन सिपाहियों की भर्ती भी की जाएगी। जीपीएस और गाद प्रबंधन मंत्री ने बताया कि दूसरे राज्य से आने वाले खनिज लदे वाहनों में अब जीपीएस लगाया जाएगा ताकि उनकी निगरानी की जा सके। इसके अलावा गाद प्रबंधन के लिए भी नीलामी की तैयारी चल रही है और इसके लेकर ईंट भट्टा संचालकों से बातचीत की जा रही है। निवेशकों का न्योता। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि गया और रोहतास में मिले मैग्नेटाइट, वैंडेयम और ग्लूकोनाइट जैसे खनिज का नीलामी के लिए आगामी 17 अगस्त को पटना में रोड शो किया जाएगा। सरकार की उम्मीद है कि इससे खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और राजस्व में और इजाफा होगा। बिहार सरकार के महत्वपूर्ण विभाग हैं कि इसी विभाग से जो राजस्व की प्राप्ति होती है, ऐसे और कई विभाग हैं, जीएसटी है, परिवहन है, कई विभाग हैं, लेकिन उसमें भी खान एवं भूतत्व विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। और लगातार हमारे विभाग के सभी पदाधिकारी मिलकर के अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो, पारदर्शिता रहे, लोगों में विश्वास रहे, अवैध रूप से खनन नहीं हो, ओवरलोड नहीं हो, जनमानस को किसी प्रकार का खनन विभाग के से परेशानी नहीं हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और सबसे आप सब लोग के लिए भी खुशी होगी क्योंकि आप सब लोग बिहार के ही हैं, हम सब लोग बिहार के ही हैं। तो पिछले साल जो 25-26 के जुलाई माह का जो था, उसमें करीब 569 करोड़ 12 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई थी। और 26-27 जुलाई माह जो अभी बीत रहा है, इसमें करीब 790 करोड़ 23 लाख की राजस्व की प्राप्ति हुई है। ऐसे सामान्यतः 10% हर साल राजस्व की वृद्धि होती है, लेकिन इस बार 38.85% की वृद्धि हुई है। यानी एक तरह से कहिए कि 39% की वृद्धि हुई है। तो यह हम सब लोगों के लिए बड़ा ही प्रसन्नता और खुशी की बात है कि सारे पदाधिकारी को भी, मैं अपने पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, उन्हें सब लोगों ने मिल करके यह राजस्व की प्राप्ति की है। उसी तरह से 25-26 में
मैंने बताया है कि 5,69,69,12,000 की राजस्व की प्राप्ति हुई थी। इस बार 7,90,23,000 की राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो आप और छापेमारी जो 25-26 में था वो करीब 16,401 ऐसे छापामारी हुआ था, जिसमें 198 गिरफ्तारी हुई थी और वाहन की जब्ती 2,058 ऐसे वाहन की जब्ती हुई थी। करीब 31 करोड़ 24 लाख की राजस्व की प्राप्ति हुई थी इसके माध्यम से। 26-27 जो अभी चल रहा है उसमें करीब 16,861 ऐसे छापेमारी हुई है, 278 ऐसे गिरफ्तारी हुई है, 2,497 वाहनों की जब्ती हुई है, 32 करोड़ 64 लाख इससे राजस्व की प्राप्ति हुई है। उसी तरह से पत्थर उद्योग, जो अभी हमने कहा कि पत्थर उद्योग भी हम लोग अभी इस साल शुरू करने वाले हैं। पहले मुश्किल से 4 चल रहे थे, उसका भी जो टाइम बाउंड था वो समाप्त हो गया था। तो हम अभी नवादा जिला अंतर्गत 8 पत्थर खनन पट्टों का निविदा प्रकाशित हो चुका है और शेष जिलों का औरंगाबाद, गया, शेखपुरा, बांका में पत्थर खनन का निविदा अभी 15 अगस्त तक वो भी प्रकाशित हो जाएगा। तो बहुत जल्द ही बिहार में पत्थर उद्योग भी चालू होंगे, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा और उससे भी बिहार को राजस्व की प्राप्ति होगी। और एक चीज आप सब लोग को जान करके खुशी होगी कि जैसे मद्य निषेध में अपना उनका पुलिस होते हैं, सिपाही होते हैं जो मद्य निषेध की निगरानी करते हैं, उसी तरह से हम लोग भी खनन सिपाही की नियुक्ति करेंगे। करीब 1,000 अभी हम लोग एक प्रस्ताव रखे हैं, तो 1,000 खनन सिपाही और एक हम लोग देंगे ताकि खनन में और पारदर्शिता आए। हम जब भी कोई छापामारी करने जाते हैं तो स्थानीय थाने के सहयोग से जाते हैं। जब हमारे पास अपना फोर्स होगा तो हम कहीं भी अचानक जा करके और हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन पर भी कई दबाव रहते हैं। दबाव का उनके पास भी लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, कई काम रहता है, तो वो भी उनका भी काम हल्का हो जाएगा और हमारे लोग, हमारे जो विभाग का सिपाही होगा वो जाकर के छापामारी करेंगे और तो इससे और पारदर्शिता आएगी और गलत काम जितने भी करने वाले लोग हैं उसमें कमी आएगी। दूसरा, राज्य के बाहर से आने वाले खनिज लदे वाहनों का जीपीएस हम लोग लगाने वाले हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं तो उसमें जीपीएस नहीं है, तो वो भी हम लोग आगे करने वाले हैं महीना 1 महीना में, कि जो भी बाहर से वाहन आते हैं उसमें जीपीएस लगा रहे और 1 महीना का समय देंगे और फिर जो नहीं लगाएंगे फिर उन पर जो है जो विभागीय जो प्रक्रिया है उस पर कार्रवाई होगी। दूसरा है कि सिल्ट मैनेजमेंट यानी गाद का प्रबंधन, आज से बहुत पहले भी सब लोगों की इच्छा थी और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी भी उस समय कहे थे कि इसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी हम लोग एक कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट हम लोग मंगवा रहे हैं। ये मंगवाने के बाद जो है इनको विभिन्न जो बिहार की विभिन्न नदियों हैं जहाँ है जिसके कारण काफ़ी डंप हो गया है, तो उसको हम लोग उसको कैसे हम लोग करेंगे उसके लिए हम लोग देखेंगे। ऐसे जो हमारे ईंट भट्ट में लगे जो व्यवसाय में जो लोग लगे हैं उनका कहना था कि गंगा नदी का यदि हमको सिर्फ मिल जाए, गाद मिल जाए, तो हम ईटा में हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे, उनके साथ हम लोग एक मीटिंग भी करके उसको ही करेंगे। साथ साथ जो बिहार राज्य में गया और रोहतास जिलों में मैग्नेटाइट, वैनेडियम और ग्लोकनाइट की नीलामी भारत सरकार को करना है। तो अभी 17 अगस्त को एक हमारे यहाँ रोड शो, जो हमारे विभाग का जो टर्म है उसमें रोड शो यानी एक मीटिंग होगा। तो केंद्र के जितने पदाधिकारी वो आएंगे 17 अगस्त को, 16 को ही आ जाएंगे सुबह में शाम तक, और 17 अगस्त को भारत सरकार के बड़े पदाधिकारियों के साथ पटना में एक रोड शो होगा, आयोजित किया गया है। तो उसमें और क्लियरेंस हो जाएगा कैसे कैसे हम लोग करेंगे, उनकी क्या अपेक्षा है बिहार से, हमारी क्या अपेक्षा है उनसे। तो हम लोग जब एक साथ मीटिंग करेंगे तो एक बड़ा ग्लोकनाइट तो यदि मिला है तो बिहार में खास करके यूरिया के लिए बहुत उपयोगी होता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही माने शुभ संकेत है, अच्छा है, यहाँ के किसान का भी उसमें फायदा होने वाला है। उसी तरह से इंटर स्टेट ट्रांसशिट जो अभी हम लोग किए हैं,
तो ये योजना 10 जून 1926 से लागू की गई थी। तो हाँ सॉरी 2026 से, क्षमा करेंगे। तो ये प्रति सप्ताह करीब 6 करोड़ का राजस्व की प्राप्ति हो रही है और पूरे साल भर में करीब 250 करोड़ हम लोग इससे राजस्व की प्राप्ति करेंगे। अभी तक कुल लगभग 45 करोड़ का राजस्व प्राप्ति हो चुका है। तो हम सब बिहारी के लिए और बिहार के हम लोग राजस्व मिल रहा है, इससे हम लोग को बहुत ही ये है फायदा होगा। उसी तरह से अन्य राज्यों में प्रतिदिन औसतन वाहन जो है करीब 4000 वाहन आ रहे हैं बिहार के बाहर से, जिसको मैंने कहा कि ISTP जो लागू हुआ है, और करीब 22,203 वाहन हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड है बजाबते, और करीब जैसे झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, ऐसे कई राज्यों से आ रहा है, जिससे हमें ISTP से प्रत्येक सप्ताह हमें 6 करोड़ रुपए की राशि जो है राजस्व को मिल रहा है। और हम लोग साल भर में करीब 250, तो थोड़ा कम ही रखें, यदि उसको आप 6 से गुना करेंगे तो बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा कम रखे हैं कि बढ़ जाए तो अच्छा है, नहीं तो कल आप ही लोग पूछिएगा लक्ष्य इतना था, घट कैसे गया, कोई गड़बड़ हो गया, क्या हो गया। तो इसलिए हम लोग उसी हिसाब से रखे हैं। तो इस तरह से खनिज के क्षेत्र में और बिहार में जो संसाधन है, खास करके बालू, मिट्टी और पत्थर, इन उद्योग से हमें इतना, और हम लोग पूरे साल भर में 5000 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग उस लक्ष्य को पार करेंगे या उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और आज आप सब लोग आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि राजस्व बढ़ाने के साथ साथ अवैध खनन पर सख्ती और नई तकनीक के इस्तेमाल से खनन व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। अब इन घोषणाओं का असर जमीन पर कितना दिखता है, इस पर सभी की नजरें रहेगी। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।